खुदा उनके खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन जो भला है और उसकी शफकत पुश्त दर पुश्त रहती है, और उसी ने हम सबको तौफीक दी ताकि आज हम फिर उसके घर में आए, उसकी इबादत करें और अपनी शुक्रगुजारियाँ रास्तबाजों की तरह उस रास्त खुदा की हजूरी में गुजराने आए। उस खुदावंद के लिए तालीब चाहेंगे जो भला है, जो मेहरबान है, जो कुदूस है, जो पाक है। हालेलुया रब शंदरा कबस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलें। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 9 बाब और उसकी 10 आयतें मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम से थोड़ी देर के लिए उसके कलाम से सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 बाब वर्स नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10। खुदा के कलाम में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को लिखा है, वही तुम्हारे लिए बीज पहुंचाएगा, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा। ये वही कौन है? ये वही कौन है? खुदा है। लेकिन याद रखें, दुनिया में बहुत से खुदा हैं। लोगों ने मुख्तलिफ चीजों का नाम खुदा रखा है। दुनिया में बहुत से लोग और बहुत से उनके खुदा हैं। इब्लीस भी बहुत सारे लोगों का खुदा है दुनिया में, और लोग उसको भी चढ़ाते हैं, उसको भी नजरें देते हैं, उसकी भी शुक्रगुजारियां करते हैं। लोगों के बहुत से भगवान हैं। कुछ लोग सूरज चांद सितारों की इबादत करते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बनाए हुए खुदा अपने लिए बना लेते हैं और उनको चढ़वाए जो है नजरें चढ़ा रहे हैं, उनके सामने अपनी मन्नतें वो रखते हैं। कुछ लोग दूध उनके ऊपर डालते हैं और तरह तरह से उनकी खिदमत करते हैं। कुछ लोग दरख्तों को भी खुदा बना लेते हैं, कुछ लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, कुछ लोग मिट्टी के ढेरों को खुदा समझकर उनकी प्रस्तश करते हैं। लेकिन हम किसकी प्रस्तश करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये नजरें किसकी हुजूरी में लेकर आए आप? किस खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं आप? हालेलुया। जो बोने के लिए बीज देता है और खाने के लिए रोटी देता है, वही जिंदा खुदा है। याद रखें, जब हम ये कहते हैं कि अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा, तो अब सब लोगों से आगे खड़े होते हैं और सब के सब खुदा पीछे रह जाते हैं और अब जिंदा खुदा की हुजूरी में पहुंच जाते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। पुराने अहदनामा में शुरू में खुदा ने अपना नाम जो है वो छुपा कर रखा, नहीं बताया, सिर्फ ये कहा मैं जो हूं सो हूं। लेकिन उसके बाद बारहा खुदा ने मुख्तलिफ नामों से अपने आप को जाहिर किया और बताया। वो यहोवा यरी है, यानी मुहैया करने वाला खुदा। हम उसकी हजूरी में आज बैठे हुए हैं और उसकी हजूरी में अपनी नजरें और शुक्रगुजारियां लेकर आए हैं। वो यहोवा नस्सी है, यानी जो हमारे आगे आगे चलता है। वो यहोवा शामा है,
इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। वो अल शदाई है, यानी जोरावर खुदा। और खुदा के कलाम में लिखा है, बार हम पढ़ते हैं, खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। ऑल माइटी गॉड, मोस्ट हाई गॉड, जो सब खुदाओं से ऊंचा है, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं। आमीन, आमीन। पौलुस रसूल कहता है, मैं तीसरे आसमान तक गया। तीसरे आसमान का जिक्र है। कहता है, मुझे यह नहीं पता कि मैं बदन में या रूह में, सिर्फ खुदा जानता है, लेकिन मैं तीसरे आसमान तक खुदा की हुजूरी में, खुदा तीसरे आसमान पर बैठा है। और एक और बात को याद रखें, कलाम में लिखा है कि हमारी कुश्ती, हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं, बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में। इब्लीस भी आसमान पर है। 3 आसमान है। एक तो ये जो हमें चांद सितारे नजर आ रहे हैं, इसके बाद एक और उसके बाद एक और आसमान जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल करता है। बीच वाले आसमान में इब्लीस मौजूद है और उसकी रसाई भी खुदावंद तक है। याकूब नबी अय्यूब के सहीफा में लिखी है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी एक मकाशफा है और मेरा अमान है बहुत सारे लोग ये मकाशफा लेकर जाएंगे। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आप बादशाह के दिल को हिला देते हैं। खुदा का दिल खुश कर देते हैं। जब आप थोड़े में से भी देते हैं, जब आप नजरें लेकर जाते हैं, तो बादशाह इंतहाई खुश होता है। आमीन। आप सोच नहीं सकते कि जब मरियम ने, जो लाजर की बहन है, उसने जब बादशाह की हुजूरी में कीमती इत्र से यीशु मसीह के पांव मुबारक को धोया, लगाया और कंप्लेन हुई कि ये बड़ा महंगा इत्र है, इसको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यीशु मसीह ने कहा, गरीब गुरबा और बहुत सारे काम यही रह जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास। मरकस की इंजील 14 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि जहां जहां पर अंजील की मनादी होगी, ये काम जो इस औरत ने मेरे साथ किया है, इसकी यादगारी में यह भी बयान किया जाएगा। समझ आ रही बात? वो शुक्रगुजारी कर रही है अपने खुदा की, और खुदा ने उसकी जो है वो खुशबू ली है। खुदा सबके हदियों को देख रहा था, लेकिन जब उस औरत ने 2 दबड़ियां डाली, इसका मतलब है खुदा आपकी नजरों को देखता है। आमीन, आमीन। तो खुदा हमारा ऊंचा बुर्ज है। और जब आप शुक्रगुजारी गुजराते हैं या शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, तो यूं समझे कि आपकी प्रेस जो शुक्रगुजारी की सूरत में आप कर रहे हैं, इब्लीस के बेडरूम से होकर तीसरे आसमान तक पहुंच जाती है। आमीन, आमीन। अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। आप किस कदर खुदा की हुजूरी में मुकद्दस है कि आप उस शुक्रगुजारियां उसकी हैकल में लेकर आते हैं और इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं। इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि आप ऑलमाइटी यहोवा खुदा की इबादत करें और उसकी हुजूरी में शुक्रगुजारियां गुजराने। ही नेवर वांट इट। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है वो कुदूस है। यशायाह 6 में लिखा है वो अपने आप को कुदूस कहता है। और जब हम शुक्रगुजारियां लाते हैं और अपनी कमियों कमजोरियों का इकरार करते हैं, तो हम उसको और कुदूस कर देते हैं। आमीन। इस बात की गवाही देते हैं कि सारी चीजों का मालिक और खुदा सिर्फ हमारा यहोवा खुदा है। फिर लिखा है वो यहोवा शालूम है, यानी सलामती का खुदा। वो यहोवा रोही है, यानी खुदा हमारा जबान है। खुदा अजीम है, खुदा बला है। लेकिन हमने याद रखना है, आप कभी भी अपनी हालत पर कभी भी बुड़बुड़ाए ना। जिस हालत में, जिस हाल में खुदा ने आपको रखा है, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। आपने ये याद रखना है, खुदा हमारा कमहार है
और हम उसकी मिट्टी हैं और हम खुदा के हाथ की कारागरी हैं। कभी मिट्टी ने कुम्हार से पूछा है कि तू मुझे कौन सा बर्तन बनाने जा रहा है? मैं ये बर्तन नहीं बनूंगा, मैं ये बर्तन बनूंगा। क्या मिट्टी ये कुम्हार से सवाल कर सकती है? नो। इसीलिए कलाम सिखाता है हर हाल में, इसका मतलब आप जिस भी हाल में है, गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा आपकी हालत से वाकिफ है। इसलिए कलाम सिखाता है हमने हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये कभी नहीं बोलना हम मखलूक हैं और वो खालिक है, हम मिट्टी हैं वो कुम्हार है, हम भेड़े हैं वो चरवाहा है, हम नौकर हैं वो मालिक है, वो अजीब बशीर कादरे मुतलक अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आमीन आमीन। शुक्रगुजारी, खुदा के कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों से गुजरो। अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी और 10 के 10 शिफा पा गए। उनमें एक भी नहीं था कि जिसने शिफा नहीं पाई, लेकिन सिर्फ एक कोढ़ी जो है वो वापस यीशु मसीह के पास आता है और उसका शुक्र अदा करता है। एक सवाल खुदा ने उस कोढ़ी से भी और शिगिर्दों से भी और बाकी लोगों से भी किया, क्या बाकी 9 लोगों ने शिफा नहीं पाई? इसका मतलब क्या है कि जितने लोग शुक्रगुजारियां, जितने लोग उसका शुक्र करते हैं, जो लोग उसकी तमजीद करते हैं, जो लोग अपने हाथों की कमाई से खुदा को प्रेज करते हैं, वो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरते हैं। लेकिन जो नहीं करते वो उन 9 कोढ़ियों की तरह है जो सब कुछ पाकर खुदा को भूल जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, हर एक अच्छी नेमत नूरों के बाप की तरफ से है कि नहीं? हर एक अच्छी नेमत, लेकिन जो उसकी शुक्रगुजारी करता है वो ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस होता चला जाता है। आमीन। और खुदा देखता है कि मेरा बंदा जब मैं उसको ब्लेस करता हूं तो किस कदर मेरी तमजीद करता है। खुदा को अय्यूब की तमजीद और शुक्रगुजारी पसंद आई। बाइबल में लिखा है कि वो अपने बच्चों के हिसाब से, अपने हर एक बच्चे के हिसाब से शुक्रगुजारी और सोख्तरी कुर्बानियां खुदा की हुजूरी में गुजरानता था और खुदा उसके ऊपर फख्र करता है। और इब्लीस कहता है ये सारी चीजें इससे ले ले, फिर मैं चेक करता हूं कि ये क्या करता है, तेरी शुक्रगुजारी करता है कि नहीं करता। और फिर ऐसा हुआ, उसने गिला भी किया, अय्यूब ने शिकायत भी कही किसी हद तक की, लेकिन वो बड़बड़ाया नहीं, उसने खुदा की तकफीर नहीं की। उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया, लेकिन वो कहता है ये सारियां चीजें खुदा दियां सन तो खुदा ने ले लिया, इट्स ओके। ये जो है कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक। ये शुक्रगुजारी है कि जो कुछ भी आपके पास है वो शुक्रगुजारी है। आमीन। और जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा आपको डबल ट्रिपल और आपके लिए आसमान से वो खुल जाता है। लेकिन अय्यूब जब सब्र रहा, जब उसने खुदा की तकफीर नहीं की, तो जो कुछ अय्यूब के पास था खुदा ने फिर से उसको डबल दिया और बताया कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही यहोवा यरे हूं। आमीन आमीन। एक छोटी सी गवाही और सच्ची गवाही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्रिसमस के दिन थे और एक फैमिली इंतहाई गरीब थी फाइनेंशियली तौर पर। लेकिन याद रखें, कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन पैसा उनके पास बहुत होता है। एक दिन मैंने लिखा था कुछ के कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है। पैसे होने का मतलब यह नहीं है कि लोग अमीर हैं। अगर उनके अंदर खुशी नहीं है, वो शादमान नहीं है, वो दुनिया के गरीब तरीन लोग हैं। एक मियां बीवी घर के अंदर बहस कर रहे हैं
और बहस की वजह क्या है? इस क्रिसमस है, घर में पैसे नहीं हैं और उनकी एक ही बेटी है और उसके लिए नए शूज उन्होंने नहीं ले पाए और वो परेशान हैं। और वो शख्स जो है वो मैकेनिक है, वो वॉशिंग मशीन ठीक करता है, वो मुख्तलिफ मशीनों का मैकेनिक है और उसको अचानक से एक कॉल आती है और जहां से वो कॉल आती है वो एक अमीर लोगों की सोसाइटी है, यहां पर अमीर लोग रहते हैं, एक खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है और जिस घर से कॉल आती है वो उस सोसाइटी का अमीर तरीन घर होता है और वो शख्स खुश होता है कि आज यकीनन मैं अपनी 6 साल की बेटी के लिए नए शूज जो है वो अपने घर में लेकर आऊंगा। वो घर में जाता है, उसकी मशीन ठीक करता है और उस घर की मालकिन से वो ये कंप्लेन करता है कि मेरी एक ही बेटी है और मैं उसके लिए नए शूज नहीं खरीद सका। वो शिकायत कर रहे, बड़बड़ा रहा है। इतने में उस घर का मालिक उसकी गुफ्तगू को सुनता है और वो उस जगह पर आ जाता है जहां पर उसकी बीवी और वो मैकेनिक जो थे वो काम कर रहे थे और उस घर का मालिक कहता है मेरी भी एक ही बेटी है और वो 6 साल की है और जब से वो पैदा हुई है उसने आज तक कभी जमीन पर कदम नहीं रखा, वो चली नहीं है, वो पैरालाइज है। और अगर मेरी बेटी सिर्फ पैदल चले जमीन पर तो मैं अपनी सारी वेल्थ, सारी जायदाद बेच दूंगा और एक टेंट में लगाकर बिल्कुल एक कच्चे मकान में, एक कच्चे घरौंदे में, एक कच्ची जगह पर किसी जंगल में रह लूंगा और मैं समझूंगा कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूं। कभी कभी हमारे पास इतना कुछ होता है हमें एहसास नहीं होता कि हमारे पास हमें खुदा ने क्या कुछ दिया है, कितनी बरकतें हमारे पास हैं और कितने ही दुनिया के ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजों के मोहताज हैं और आप जिन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, आप जिस हेल्थ को, जिस वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए इन चीजों की बड़ी वैल्यू है जो ऑलरेडी खुदा ने आपको दे रखी है। जिंदगी सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबसे बड़ी नेमत है, औलाद उससे भी कहीं बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर औलाद जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। कलाम ये सिखाता है मुबारक है वो जिसका तुर्कश इनसे भरा हुआ है। ब्लेस द मैन, वो शख्स मुबारक है जिसको खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है। और बहुत सारे लोग जिनके पास नहीं उनसे कभी पूछ कर देखें, और बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए रोते रहते हैं, दुनिया की चीजों के लिए, और वो कभी ये नहीं देखते कि जो पोर्शन हमारा भरा हुआ है, जो ऑलरेडी खुदा ने हमें चीजें दे रखी हैं, कभी उनका भी शुक्र अदा करके देखें, कभी उनसे भी खुदावंत को मुबारक कहकर देखें। शुक्रगुजारी एक रवैये का नाम है मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी एक स्पिरिट का नाम है। शुक्रगुजारी करने वाली स्पिरिट कभी नाखुश नहीं रहती। और शुक्रगुजारी का अगेंस्ट क्या है? शुक्रगुजारी के अगर उसके उल्ट क्या है? ना शुक्री, बुड़बड़ाना, शिकायत, कंप्लेन। और बाइबल के मुताबिक, अनजील के मुताबिक, मैं आपको मसीही तलीम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, याकूब के खत में लिखा है शिकायत ना करो, ओ ना है कि तुसी सजा पाओ। शिकायत करने वाले लोग खुदा की अदालत का सामना करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कलाम ये सिखा रहा है, आपकी मर्जी है, कंप्लेन, शिकायत करते जाएं और खुदा के गज़ब वाले हाथ के नीचे रहें, या शुक्रगुजारी करते जाएं और उससे और बरकते 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 और ब्लेसिंग लेते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये भी एक गवाही है और सच्ची गवाही है। अफ्रीका में एक गरीब बच्चा किसी के घर में चला गया और
उस घर के मालिक ने उस बच्चे को एक दूध का गिलास दिया, शीशे का, और वह बच्चा उस मालिक से पूछता है कि ये गिलास जो है, ये इससे मैं कितना पी सकता हूं? एक गिलास है, ये भरा हुआ है, कहां तक, किस पैमाने तक मैं इस गिलास से दूध पी सकता हूं? और वो मालिक हैरान हो जाता है, कहता है ये सारा तुम्हारे लिए है, आपने ये सवाल क्यों किया है? वो बच्चा उस मालिक से कहता है कि हमारे घर में जब दूध हमें दिया जाता है तो मेरा बाप मुझे ये बताता है, लाइन लगा देता है दूध डाल करके, यहां तक तूने पीना है, फिर दूसरे ने यहां तक तूने पीना है। इस तरीके से हम दूध पीते हैं। यहां तक भी लोगों की हालत है, एक एक रोटी के लिए, एक एक पानी की बूंद के लिए। मैं आपको बताऊं, दूर मत जाएं, पाकिस्तान में एक पानी के मटके के लिए लोग मीलों, साफ पानी पीने के लोग मीलों सफर करते हैं। और मैं गया हूं उन घरों में, मैं रहा हूं उन घरों में। लोगों के घरों में हाथ साफ करने के लिए साबुन नहीं है, टिश्यू नहीं है, टॉवल नहीं है, नहाने का कंसेप्ट नहीं है वहां पर। और मैं रहा हूं वहां पर, मैं सोया हूं वहां पर, मच्छर है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, मच्छर है, गर्मी है। और वो नहाने के लिए बाहर नहर में जाते हैं और नहर का पानी मिट्टी से भरा हुआ है और वो एंजॉय करके, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन खुदा ने आपको कितने आलीशान और खूबसूरत घरों में रखा है, हमेशा शुक्रगुजारी करें उसकी। और ये थैंक्स गिविंग डे जो है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। सालाना अपने पहले फलों से खुदावंत की तमजीद करो। और खुदा देख रहा है इस वक्त आपकी शुक्रगुजारी को भी। कुछ लोग सोच रहे थे शायद ये नया दिन हम सेलिब्रेट करें, नहीं, हम ये नई जो है एक चीज को डेवलप करें बेशक इस चर्च में, ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि ये जरूर है कि हर दिन की शुक्रगुजारी के साथ साथ हम साल में एक दफा भरपूर तरीके से अपनी शुक्रगुजारियां खुदा की हैकल में, खुदा के घर के अंदर लेकर जाए। और खुदा के लोग ऐसा करते थे, पुराना इदनामा में सिखाता है। वो साल में एक दफा अपनी मुनाजातें, हदिया जात पाक हैकल में लेकर जाते थे और वहां पर वो सेलिब्रेट करते थे। और अच्छा है कि हम साल में एक दफा अपनी शुक्रगुजारियां, अपनी हदिया जात हैं, वो खुदा की हुजूरी में लेकर जाएं और खुदा को प्रेज करें, खुदा की तमजीद करें और खुदा को बताएं कि ये सब कुछ ए खुदामंद तेरा है। अक्सर हम तजर्बा करते हैं ईस्टर पर या क्रिसमस के ऊपर, अपनी फैमिली के लिए कितने पैसे हम लगा देते हैं। मोस्टली खानदान, एवरेज खानदान जिनके 4-5 बच्चे हैं, अक्सर 1 लाख से ज्यादा, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूं और ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, 1 लाख से भी ज्यादा क्रिसमस के सीजन में अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते। लेकिन अगर उनसे कहा जाए सिर्फ 5% शुक्रगुजारी के तौर पर अपने घर से निकालें, तो कितने हम सोचते हैं। कभी ये सोचा है ये जो 1 लाख आपने फैमिली के ऊपर लगाया है, ये कहां से आया है, किसने दिया है? Who make it possible? ये जॉब किसने दी, ये घर किसने दिया, ये बिजनेस किसने दिया, ये गाड़ी किसने दी, ये औलाद किसने दी, ये रुपया पैसा किसने दिया आपको? आए उस खुदा के लिए तालीम जाएं जिसने आपको सब कुछ ये दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए उसी हवाले को एक दफा दोबारा से देखते हैं। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम बुन जाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम बुन जाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी राष्ट्रबाजी के फलों को बढ़ाएगा। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर, तुम हर चीज को बोल दें, अफराद, बहुत ज्यादा अफराद से पाकर सब तरह की सखावत
बोले सब तरह की जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का, हर तरह की सखावत भी शुक्रगुजारी है। When you giving God, it's attitude। शुक्रगुजारी एक रवैया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक दफा एक गाड़ी चला रहा था, उसका स्टीयरिंग बड़ा हार्ड था, बड़ा मुश्किल से मैं चला रहा था। तो मेरे साथ एक फॉरेनर दोस्त बैठे हुए थे, तो मैं कंप्लेन कर रहा था कि इसका स्टीयरिंग बड़ा हार्ड है, शायद इसका कुछ ठीक होने वाला है। और वो मुझे दोस्त जो थे वो मिशनरी थे, वो कहते हैं ये अच्छा है। मैंने कहा ये अजीब बात है, कह रहा है ये अच्छा है। कहते हैं भाई जी आपको ना जिम नहीं जाना पड़ेगा, आपकी मसल की एक्सरसाइज हो रही है। सी दैट, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिजिकली आपको जोर लग रहा है, तो ये सोचे कि अगर मैं जिम में जाकर ये पसीना बहाता तो शायद मैं खुशी से करता। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूं, अच्छा है कि मेरी बॉडी के मसल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका रवैया चेंज हो जाएगा, और आप खुशी से वो काम करेंगे बगैर बुड़बुड़ाए। और खुदा यही कर रहा है कि हर काम, खुदा के कलाम में लिखा है, फिलिपियों 2:14 में लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो। सब काम शिकायत और तकरार के, जो भी कर रहे हैं जो खुदा के लिए करो, ये सोच कर करो कि खुदा के लिए करते। डोंट डिबेट, और कोई कंप्लेन, जो कर सकते थे करो ये। और खिदमत गुजारी का जो काम है, ये फजल है कि खुदा किसी को ये तौफीक दे कि वो खुदा के लोगों की और खुदा के घर की खिदमत कर रहे हैं। इट्स अ बिग ऑनर। और यह भी ऑनर है कि खुदा किसी को तौफीक बख्श दे ताकि वो अपने हाथों की कमाई से खुदा को ब्लेस करे और खुदा के नजदीक जो है वो मुबारक ठहर जाए। आगे पढ़ें 12वीं आयत, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतजाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी, ओहो, बहुत लोगों की तरफ से खुदा की, और जदों असी इस तरह का एहतमाम करने तो ये आपकी तरफ से तो शुक्रगुजारी हो गई है, रसूल सिखा रहा है आपकी तरफ से होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी होती है जब खुदा के घर में आप हदिया जात और नजरें और शुक्रगुजारियां लेकर आते हैं। और खुदा को सब लोगों की फिक्र है। आमीन। लेकिन 13वीं आयत में, इसलिए जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की, बोल दे, क्या करते हैं, क्या करते हैं? कौन? जो शुक्रगुजारी करता है, जो शुक्रगुजारियां लेकर आता है, उस अमल से वो खुदा की क्या कर रहे हैं? इट्स अ वंडरफुल वर्शिप। इंग्लिश वर्जन में लिखा है, दे वर्शिप दी मोस्ट हाई गॉड व्हेन दे ब्रिंगिंग ऑफरिंग टू दी लॉर्ड। जब वो खुदा के घर में लेकर आते हैं, वो तमजीद करते हैं, वो वर्शिप करते हैं, और ये वाली वर्शिप खुदा को बड़ी पसंद है। हम होंठों से करते हैं, हम प्रेयर से करते हैं, हम गाकर करते हैं, हम कलाम सुनकर सुनाकर ताबेदारी करते हैं, लेकिन जो गिविंग है वो बादशाह के दिल को मोम कर देती है। आमीन। इसलिए कि जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं। तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो, और वो तुम्हारे लिए दुआ आए है। कौन करते हैं? जिन्हां दे कोल जांदे है, आपके हदिया जात का वसीला से जहां पर ये जा रहा है, दे प्रेइंग फॉर यू।
और तुम्हारे मुश्ताक हैं इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही, बोल दें, तुम पर खुदा का बड़ा ही शुक्र, खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। प्रेज़ गॉड। कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल कह रहे हैं, तुम पर खुदा का बड़ा ही फसल। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रेस कम्युनिटी चर्च की कलीसिया और ग्रेस कम्युनिटी चर्च, यू आर ब्लेस्ड चर्च। आप खुदा के बड़े ही बबरकत लोग हो, और मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, ये कलीसिया, ये चर्च बहुत सारे हवालों से बहुत बाबरकत है, फाइनेंशियली भी बाबरकत है और ब्लेस्ड है, और ये खुदा का फजल है। आमीन, आमीन। खुदा का फजल आपके ऊपर है। आमीन। इट्स ऑल अबाउट गॉड। ये हमारी किसी कोशिश मेहनत का नतीजा नहीं। डोंट थिंक लाइक दैट कि आपके पास ये सब कुछ आपकी मेहनत से है। आखिरी मैं गवाही आपके साथ शेयर करूं। जिस वक्त मैं एक बड़े मिशन अदारे में था और मैंने बड़ी मेहनत की और फिर मैं एडमिन वहां बन गया और मैं मसरूफ तरीन शख्स था उस अदारे में उस वक्त, और मैं समझता था ये सब कुछ मैंने अपनी बड़ी मेहनत से हासिल किया। एक दिन में आपने जो हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, ये बिलियोरिया में उनका ऑफिस था, और मैं वहां बैठा हुआ था और वो मुझे ट्रैवल एजेंट बड़ा थोड़ा सा तंजिया अंदाज में शायद कहता है, भाई जी आजकल आप बड़े उड़ रहे हैं, आप बड़े प्रॉस्पर हो रहे हैं, बड़ा आपका नाम है। और मैं भी थोड़ा सा फख्र से कह रहा था, हाँ जी मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। और उस ऑफिस के बाहर एक मजदूर खुदाई कर रहा था और पक्के रोड के ऊपर उन्होंने कोई लाइन शायद सीवरेज की या गैस की डालनी थी, और वहां पर वो खुदाई कर रहा था। और वो मुझे ट्रैवल एजेंट कहता है, भाई यूनुस, ये जो शख्स बाहर काम कर रहा है, ये पिछले 2 दिन से मेरी दुकान के सामने ही है, ये 10-12 फुट जगह है, 2 दिन हो गए ये 10-12 फुट के अंदर ये फंसा हुआ है, और ये सुबह आता है और सारा दिन पानी पीता है। हम कहते हैं तो रोटी खा लेते हैं, वरना ये लगा रहता है और गिनती और उसके जो औजार है उनसे रोड को काट रहा है। इज वर्किंग वेरी हार्ड। हमारे आने से पहले ये लगा होता है, हम चले जाते हैं फिर भी ये लगा होता है। तो मुझे आप बताएं, आप इनसे ज्यादा मेहनत करते हैं या ये बंदा करता है? आप क्या सोचते हैं? अपने आप से जरा बात करें और झूठ नहीं बोलना अपने आप से। डोंट लाई। जो कुछ आपके पास है, आपसे कहीं ज्यादा बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो इतने प्रॉस्पर नहीं है। मजदूरी करते हैं, रेड़ी चलाते हैं, फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, और कुछ लोग रोडों पे बैठे हुए हैं मजदूरी के लिए, और एक शख्स कमाने वाला है। मुश्किल से वो खाना रात को वो खाते हैं, सुबह को पता होता है कैसे खाएंगे, या सुबह खाते हैं, रात का कुछ पता नहीं होता। दे नॉट कंफर्म कि वो शाम को खाएंगे कि नहीं। वो भी बहुत मेहनत करते हैं। आंखें बंद करें और रब्बुल अफ़वाज का जो इसराइल का क़ुद्दूस है उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करें, उसकी हर एक नेमत के लिए, उसकी